नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एमसीक्यू टेक में स्वागत है। सबसे पहले आज आपको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम एग्रीकल्चर बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन से देखने वाले हैं, जो कि अभी फिलहाल ही 2025 1 फरवरी 2025 को एग्रीकल्चर बजट आया है, तो हम उसमें देखेंगे। उसमें आए हुए सारे ही उससे रिलेटेड सारे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं कि क्या क्या नई चीज़ एग्रीकल्चर में अपडेट हुई है, क्या नई स्कीम्स आई है, योजना आई है। तो इन सारे ही क्वेश्चंस हम देखेंगे और ये सारे ही क्वेश्चंस एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत नया क्रेडिट सीमा क्या है? तो व्हाट इज़ द न्यू क्रेडिट लिमिट अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम्स एज पर द यूनियन बजट 2025? तो हमारा ऑप्शन ए है 2 लाख, ऑप्शन बी है 3 लाख, ऑप्शन सी है 5 लाख, ऑप्शन डी है 7 लाख। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 5 लाख। 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5 लाख कर दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। उसमें जो फार्मर्स है, लाभान्वित है, जो इसका लाभ ले रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड का, तो वो उसकी संख्या कितनी है? 7.7 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मखाना फॉक्सनट के उत्पादन और विपणन में सुधार के लिए किस राज्य में एक समर्पित मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा? तो विच स्टेट विल हैव ए डेडिकेटेड मखाना बोर्ड एस्टेब्लिश्ड टू इंप्रूव प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ मखाना फॉक्सनट्स? तो हमारा ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो बिहार है। बिहार में कई ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मखाना का प्रोडक्शन किया जाता है, तो इस कारण से मखाने के प्रोडक्शन और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ही इस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह भी अभी नई योजना आई है और नई योजना की शुरुआत की गई है अभी बजट में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। What is the main focus of the Prime Minister धन धान्य कृषि योजना announced in the Union Budget 2025? तो हमारे ऑप्शन है इनहेंसिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है सपोर्टिंग द 100 डिस्ट्रिक्ट विथ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन सी है डिजिटलाइजेशन ऑफ फार्म्स, खेतों का डिजिटलाइजेशन करना, डी है इंक्रीज द एमएसपी फॉर फार्मर्स। हिंदी में देख लेते हैं। ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को समर्थन करना और खेतों का डिजिटलीकरण या किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाना। तो इसका जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य पहले तो यही है कि जो पहले चरण में तो 100 डिस्ट्रिक्ट को लिया जाएगा जहाँ पर लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बजट 2025 में घोषित 6 साल के दालों में आत्मनिर्भरता मिशन का फोकस किस फसल पर है? तो कौन कौन सी फसल पर है? तो विच क्रॉप वेराइटीज आर द फोकस्ड ऑफ द 6 ईयर लॉन्ग मिशन फॉर सेल्फ रिलायंस इन पल्स अनाउंस्ड इन द बजट 2025? तो हमारा ऑप्शन है मूंग एंड उड़द, ऑप्शन बी है तुअर एंड मसूर, ऑप्शन सी है चना एंड राजमा, ऑप्शन डी है हरर एंड सोयाबीन। तो इसमें मूंग की तो बात की गई नहीं है, तो ऑप्शन ए तो आएगा नहीं क्रॉस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है जो हमारा ऑप्शन बी है तुअर मसूर एंड उड़द। यदि आ जाता है तो उड़द इसका करेक्ट ऑप्शन है। तुअर मसूर एंड उड़द पे बात की गई है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी है, जो कि बजट 2025 में घोषित 6 सालों के दालों में आत्मनिर्भरता मिशन पर इन फसलों पर फोकस किया गया है, तुअर मसूर एंड उड़द पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2025-26 के बजट में पीएम किसान के लिए बढ़ा हुआ आवंटन क्या है? व्हाट इज द इंक्रीज्ड एलोकेशन फॉर पीएम किसान इन द 2025-26 बजट? तो हमारा ऑप्शन है 50,000 करोड़, ऑप्शन बी है 63,500 करोड़, ऑप्शन सी है 90,000 करोड़, ऑप्शन डी है 1 लाख करोड़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 63,000 करोड़, जो कि 5.8% से बढ़ाकर कर दिया गया है पिछले वर्ष के बजट से। तो 63,500 करोड़ आवंटित किया गया है पीएम किसान में। इंक्रीज एलोकेशन फॉर पीएम किसान इन 2025-26 बजट में 63,500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस पहल के तहत दालों की खरीद के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? विच गवर्नमेंट एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरिंग पल्स अंडर दिस इनिशिएटिव? तो हमारे ऑप्शन ए है नाबार्ड, ऑप्शन बी है एफसीआई, ऑप्शन सी है नाफेड एंड एनसीसीएफ, ऑप्शन डी है आरबीआई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी नाफेड एंड एनसीसीएफ, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ, नाफेड एंड एनसीसीएफ इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो कि 4 साल तक ये पल्सेस है खरीदेगी गवर्नमेंट ये इस मिशन में, ये कहा गया। आपको यह सारी चीज़ें डिटेल में देखना है तो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाल रखी है
एग्रीकल्चर बजट से रिलेटेड, तो आप उस पर देख सकते हो, उसमें पूरे डिटेल में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बजट 2025 के अनुसार जुलाई 2024 से कितनी उच्च उपज वाली फसल किसमें पेश की जाएगी? तो हाउ मेनी हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज विल बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम जुलाई 2024 एज पर द यूनियन बजट 2025? तो हमारा ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 75, ऑप्शन सी है 100, ऑप्शन डी है 150। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 100। जो हाई यील्डिंग वेराइटीज जो रहेगी क्रॉप की, तो वो 100 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द इस बजट के तहत आत्मनिर्भरता मिशन का फोकस किस दाल पर है? तो हमारे ऑप्शन ए है मूंग एंड उड़द, ऑप्शन बी है तुअर एंड मसूर, ऑप्शन सी है चना एंड राजमा, ऑप्शन डी अरहर एंड सोयाबीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी तुअर एंड मसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यू इनिशिएटिव इज बीइंग लॉन्च्ड फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन? फल और सब्जी उत्पादन के लिए कौन सी नई पहल शुरू की जा रही है? तो हमारा ऑप्शन है नेशनल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्लान, ऑप्शन बी है स्पेशल एग्रीकल्चर जोन फॉर फ्रूट्स, सी है नेशनल मिशन फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन, डी है एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी नेशनल मिशन फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कपास मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ द नेशनल कॉटन मिशन? तो इंक्रीज द फाइबर क्वालिटी, बी ए बोथ ए एंड सी ए इंक्रीज कॉटन प्रोडक्टिविटी, डी ए प्रमोट ऑर्गेनिक कॉटन एक्सपोर्ट्स। तो जो राष्ट्रीय कपास मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फाइबर की गुणवत्ता को बढ़ाना और कपास की उत्पादकता को बढ़ाना। तो इन दोनों, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी आएगा, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इनिशिएटिव इज बीइंग लॉन्च्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की जा रही? तो ऑर्गेनिक इंडियन मिशन और नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग स्कीम, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग या ग्रीन इंडिया ऑर्गेनिक प्रोग्राम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which two islands are given special focus in the 2025 budget to strengthen the fisheries sector? मछली पालन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किन दो द्वीपों पर विशेष ध्यान दिया गया है? तो हमारे ऑप्शन ए है, जो कि यह इकोनॉमिक रूप से बहुत जरूरी है, ए है अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड, ऑप्शन बी है मालदीव्स एंड श्रीलंका, सी है गोवा एंड केरला, डी है तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। उनकी स्पीच में उन्होंने इस पर फोकस किया गया अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड पर। मछली उत्पादन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप पर फोकस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट 2025 के लिए अनुमानित राज्य कोषीय घाटा कितना हुआ? तो व्हाट इज द एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट फॉर द यूनियन बजट 2025? तो हमारा ऑप्शन है 3.5% ऑफ जीडीपी, बी ए 4.0% ऑफ द जीडीपी, सी ए 4.4% ऑफ द जीडीपी, डी ए 5.0% ऑफ द जीडीपी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो फिजिकल डेफिसिट है एस्टिमेटेड, तो वो है 4.4% ऑफ द जीडीपी 2025 का। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट 2025 किसने प्रस्तुत किया था? हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2025? तो पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली या राजनाथ सिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ईयर वॉज इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस बजट प्रेजेंटेड? भारत का पहला कागज रहित बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो हमारा ऑप्शन है 2018, 2019, 2020 या 2021। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 2021 या 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इन विच स्टेट विल द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट भी स्टेब्लिश्ड? तो हमारा ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी बिहार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने ही दोस्तों या फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। What will be the capacity of the new urea plant announced in the budget 2025 in Assam? इसमें से भी दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो जो नया यूरिया प्लांट है कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो वो है असम में स्थापित किया जाएगा और इसकी क्षमता कितनी होगी? तो हमारा ऑप्शन है 5 लाख मीट्रिक टन, 7 लाख मीट्रिक टन या 10 लाख या 12.7 लाख। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 12.7 लाख मीट्रिक टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
जो हमारा है, वॉट फोकस हैज़ बीन गिवन टू द कॉटन प्रोडक्शन मिशन इन बजट 2025। कपास उत्पादन मिशन पर क्या ध्यान दिया गया है? तो टू रेड्यूस द कॉटन प्रोडक्शन कॉस्ट, कपास उत्पादन लागत को कम करना। और बी है टू प्रमोट द एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वेराइटीज एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, मतलब कि जो अतिरिक्त लंबे स्टेपल कपास किस्मों को बढ़ावा देना और उत्पादकता में सुधार करना। और सी है टू इंक्रीज द कॉटन एक्सपोर्ट्स, कपास निर्यात को बढ़ाना। डी है टू फोकस ऑन अर्बन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शहरी कपड़ा उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करना। तो हमारा ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। उन्होंने खासकर इस पर ही जोर दिया कि जो लंबे रेशे वाले कपास है उसका उत्पादन को बढ़ाना है और उसकी उत्पादकता में सुधार भी लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द सेकंड जीन बैंक अनाउंस्ड इन द बजट 2025। जो बजट 2025 में घोषित दूसरे जीन बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वाणिज्यिक कृषि को बढ़ाना या आनुवांशिक संसाधनों के लिए संरक्षण सहायता प्रदान करना, भविष्य की खाद्य और पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना या शहरी विकास पर ध्यान केंद्रित करना। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो हमारा ऑप्शन बी है, आनुवांशिक संसाधनों के लिए संरक्षण सहायता प्रदान करना और भविष्य की खाद्य और पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। इसमें जैसे कि सीड ले लो, सीड को स्टोर करना जीन के रूप में, मतलब कि, और प्रिवेंटिंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी टू क्रॉप्स और टू प्रोवाइड द कंजर्वेशन सपोर्ट फॉर द जेनेटिक रिसोर्स इंश्योर द फ्यूचर फूड्स एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। फूड क्राइसिस को देखते हुए उन्होंने फ्यूचर में यदि फूड की आवश्यकता या रिक्वायरमेंट लगती है तो हम जीन बैंक की सहायता ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टोटल बजट आउटले फॉर द जल जीवन मिशन फॉर द ईयर 2025 और 26। वर्ष 2025-26 के लिए जल जीवन मिशन का कुल बजट परिव्यय कितना है? तो हमारे ऑप्शन है 60,000 करोड़, ऑप्शन बी है 65,000 करोड़, ऑप्शन सी है 67,000 करोड़, ऑप्शन डी है 70,000 करोड़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 67,000 करोड़ जल जीवन मिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी जर्म प्लाज्मा लाइन्स विल द सेकेंड जीन बैंक अनाउंस्ड इन द बजट 2025 कंजर्व। बजट 2025 में घोषित दूसरा जीन बैंक कितने जर्म प्लाज्मा लाइनों का संरक्षण करेगा? तो हमारे ऑप्शन ए है 5 लाख, ऑप्शन बी है 7 लाख, ऑप्शन सी है 10 लाख, ऑप्शन डी है 12 लाख। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which customs duty has been reduced to make production more cost effective in the fisheries sectors। तो मछली पालन क्षेत्र में उत्पादन को अधिक लागत प्रभावी बनाने के लिए किस सीमा शुल्क में कमी की गई है? तो फ्रोजन फिश पेस्ट या फिश हाइड्रोस्लेट या सी है ए एंड बी या डी है नॉन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ए एंड बी, फ्रोजन फिश पेस्ट एंड फिश हाइड्रोलिसेट, है ना, हाइड्रोलिसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। Which is the increased loan limit under the modified interest subvention schemes for farmer and fisher folks in the 2025 बजट। 2025 के बजट में किसानों और मछुआरों के लिए संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के तहत ऋण सीमा क्या बढ़ाई गई है? तो 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख या 10 लाख। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 5 लाख। 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस एंड थैंक यू।